Hello everyone. Do you know the most easiest way to learn English? The most easiest way that I found is learning English through Bollywood and Hollywood movies subtitles. It's very effective way of learning English. If you will learn by this way, then your grammar, pronunciation, vocabulary will increase day by day. You will come to know how to make daily use sentences, conditional sentences, situational sentences, and you will learn many new phrases which are used in everyday's life. So without wasting the time, let's start the video. So आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम एक हॉलीवुड मूवी लूसी के थ्रू कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मूवीज़ के सबटाइटल्स के थ्रू आप कितने इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं। सो इस मूवी का जो पहला सेंटेंस है उसमें ये आदमी कह रहा है मुझ पर पागल मत होना, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट गेट पैरानॉइड ऑन मी, ऑलराइट। डोंट गेट पैरानॉइड ऑन मी, ऑलराइट। जब हम गुस्से में बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में पैरानॉइड वर्ड का यूज़ करते हैं। डोंट गेट पैरानॉइड ऑन मी, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंसेस में लड़की बोल रही है रिचर्ड, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। रिचर्ड, आई रियली डू लाइक यू। रिचर्ड, आई रियली डू लाइक यू। फिर वो लड़की बोल रही है लेकिन मुझे अभी अपना ख्याल रखना है, बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ। बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस में लड़की बोलती है मैं घर जा रही हूँ क्योंकि सोमवार को मेरा एग्जाम है। आई एम गोइंग होम बिकॉज आई हैव एग्जाम ऑन मंडे। आई एम गोइंग होम बिकॉज आई हैव एग्जाम्स ऑन मंडे। तो नेक्स्ट सेंटेंस में लड़का इससे बोल रहा है तुम्हें जाने से पहले मेरा एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें ये सूटकेस जो है वो मिस्टर जैंग तक पहुंचाना है। फिर वो लड़की पूछती है इस केस में क्या है, व्हाट्स इन द केस, व्हाट्स इन द केस। फिर वो लड़का बोलता है मैं नहीं जानता, ये तो सिर्फ कुछ कागजी काम है। आई डोंट नो, इट्स जस्ट सम पेपर वर्क। आई डोंट नो, इट्स जस्ट सम पेपर वर्क। फिर वो लड़की बोलती है चलो फिर इसे देखते हैं, या लेट्स सी इट देन, या लेट्स सी इट देन। फिर वो लड़का बोलता है यह बंद है और इसका कोड सिर्फ मिस्टर जैंग के पास है। इट्स लॉक्ड, मिस्टर जैंग हैज द कोड। इट्स लॉक्ड एंड ओनली मिस्टर जैंग हैज द कोड। फिर वो लड़की उससे पूछती है क्या ये करने के तुम्हें पैसे मिलते हैं? डू यू गेट पेड टू डू दिस? डू यू गेट पेड टू डू दिस? फिर वो लड़की बोलती है नहीं नहीं, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, मैं जानना चाहती हूँ कितने। नो नो, हाउ मच डू यू गेट पेड? आई वॉन्ट टू नो हाउ मच। नो नो, हाउ मच डू यू गेट पेड? आई वॉन्ट टू नो हाउ मच। फिर वो लड़का बोलता है $1000, $1000, $1000। फिर वो लड़की एकदम सरप्राइज होकर उससे पूछती है तुम्हें इसके $1000 मिलते हैं? यू गेट पेड $1000, यू गेट पेड $1000। वो काफी हैरान होती है, वो बोलती है ये पेपर वर्क डिलीवरी करने के लिए तुम्हें इतने पैसे मिलते हैं, सच में क्या? फॉर डिलीवरिंग पेपर वर्क, रियली? फॉर डिलीवरिंग पेपर वर्क, रियली? फिर नेक्स्ट सेंटेंस में वो लड़की बोलती है मैं यकीन नहीं कर सकती तुमने मेरे साथ यह किया। आई कैंट बिलीव यू डिड दिस टू मी। आई कैंट बिलीव यू डिड दिस टू मी। मैं यहीं रहूंगा, मैं तुम्हें जबान दूंगा। आई विल बी राइट हियर, यू हैव माई वर्ड। आई विल बी राइट हियर, यू हैव माई वर्ड। ये लड़का उसको बोलता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन पे वो लड़की जो है वो होटल में जाती है। वहाँ पे रिसेप्शन पे जो लड़का होता है वो उससे पूछता है मिस क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मिस मे आई हेल्प यू? मिस मे आई हेल्प यू? फिर वो लड़की से बोलती है प्लीज इसे बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज टेल हिम दैट आई हैवंट डन एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। प्लीज टेल हिम दैट आई हैवंट डन एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। मिस्टर जैंग जानना चाहते हैं कि केस में क्या है। मिस्टर जैंग वॉन्ट्स टू नो व्हाट्स इन द केस। मिस्टर जैंग वॉन्ट्स टू नो व्हाट्स इन द केस। फिर वो लड़की बोलती है नहीं, मैं नहीं जानती केस में क्या है। नो, आई डोंट नो व्हाट्स इन द केस। नो, आई डोंट नो व्हाट्स इन द केस। फिर वो लड़की बताती है कि रिचर्ड ने मुझे दिया था तुम्हें ये केस देने के लिए, मैं बस इतना ही जानती हूँ। रिचर्ड गेव मी द केस टू गिव टू यू, दैट्स ऑल आई नो। रिचर्ड गेव मी द केस टू गिव टू यू, दैट्स ऑल आई नो। फिर वो कहता है कि वह रिचर्ड पर भरोसा नहीं करता। ही डजंट ट्रस्ट मिस्टर रिचर्ड, ही डजंट ट्रस्ट मिस्टर रिचर्ड। फिर वो लड़की बोलती है मैं भी भरोसा नहीं करती रिचर्ड पर। आई डोंट ट्रस्ट रिचर्ड ईदर, आई डोंट ट्रस्ट रिचर्ड ईदर। फिर नेक्स्ट सीन में क्या है कि मिस्टर जैंग को लगता है कि इसके अंदर कुछ बॉम्ब वगैरह है, तो उसको इंसिस्ट करते हैं कि इसे खोलो। मिस्टर जैंग बहुत जोर देते हैं कि तुम इस केस को खोलो। मिस्टर जैंग इंसिस्ट दैट यू ओपन द केस। मिस्टर जैंग इंसिस्ट दैट यू ओपन द केस। ओके, ओके।
फिर वो लोगों से बताते हैं मिस्टर जैंग के पास दूसरे भी बहुत काम है करने के लिए। मिस्टर जैंग हैज़ अदर थिंग्स टू डू। मिस्टर जैंग हैज़ अदर थिंग्स टू डू। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक साइंटिस्ट जो लेक्चर दे रहा होता है वो बताता है कि चलो अब एक केस डिस्कस करते हैं जो कि एकदम स्पेशल है। नाउ लेट्स डिस्कस अ स्पेशल केस। नाउ लेट्स डिस्कस अ स्पेशल केस। फिर वो साइंटिस्ट बताता है कि सिर्फ एक जीवित प्राणी है जो कि दिमाग का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। द ओनली लिविंग बीइंग दैट यूजेज इट्स ब्रेन बेटर देन अस, मतलब हमसे भी ज्यादा अच्छे से। द ओनली लिविंग बीइंग दैट यूजेज इट्स ब्रेन बेटर देन अस। सो इसमें साइंटिस्ट बता रहा होता है कि हर इंसान जो है 10% से ज़्यादा अपना ब्रेन का यूज़ नहीं करता है और 10% में ही अपने इतनी कामयाबी दुनिया में हासिल कर ली है। फिर वो बताता है कि जो हमसे अच्छा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करती है वो डॉल्फिन होती है, द डॉल्फिन। और फिर से जो मूवी है वो लूसी वाले सीन पर शिफ्ट हो जाती है। फिर वो लूसी बोलती है तुमने मेरे पेट के साथ क्या किया था? वट डिड यू डू टू माई स्टमक? वट डिड यू डू टू माई स्टमक? इसमें इन लोगों ने ना इसे बेहोश करके इसके पेट में कुछ ड्रग्स रख दी हैं, तो ये उसी के बारे में पूछ रही है। What did you do to my stomach? फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शानदार शानदार, स्प्लेंडिड स्प्लेंडिड। कोई तारीफ कर रहा है यहाँ पे किसी की। जब बहुत तारीफ करके हम बोलते हैं कि शानदार तो उसको बोलते हैं स्प्लेंडिड स्प्लेंडिड। फिर नेक्स्ट सीन में एक आदमी लूसी से बोल रहा होता है कि मैं निश्चिंत हूँ, मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। आई एम श्योर आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू। आई एम श्योर आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू। आई एम श्योर आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू। आई एम श्योर आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू। वो बताता है कि हमारे पास नाम और एड्रेसेस हैं। वी हैव द नेम्स एंड एड्रेसेस। वी हैव द नेम्स एंड एड्रेसेस। इस चीज़ के वो बोलता है कि तुम सबके परिवार के हमारे पास नाम और एड्रेसेस है। ऑफ द फैमिलीज ऑफ एवरी वन ऑफ यू। ऑफ द फैमिलीज ऑफ एवरी वन ऑफ यू। यहाँ पर लूसी के साथ कुछ और भी लोग होते हैं जिनके पेट में वो ड्रग्स रखी गई होती है। उन सब लोगों से ऐसा इसलिए कह रहा होता है कभी वो लोग ज़्यादा चालाकी करें, पुलिस को बताएं या कुछ और करें, तो उन्हें इसीलिए सब कह रहा होता है। उन्हें यही कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू। वी हैव द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द फैमिलीज ऑफ एवरी वन ऑफ यू। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है वो साइंटिस्ट वाले सीन पर, और वहां पे वो बोलता है कि चलो चलो कुछ पलों के लिए इमेजिन करते हैं। लेट्स इमेजिन फॉर अ मोमेंट्स। लेट्स इमेजिन फॉर अ मोमेंट्स। यहाँ पे वो कुछ इमेजिन करने के लिए कह रहा है। हमारी ज़िंदगी कैसी होगी अगर हम अपने दिमाग का सिर्फ 20% भी यूज़ कर सकें। ये वो कहना चाह रहे हैं कि व्हाट्स आवर लाइफ वुड बी लाइक। व्हाट आवर लाइफ वुड बी लाइक इफ़ वी कुड एक्सेस लेट्स से 20% ऑफ आवर ब्रेन्स कैपेसिटी। ओनली 20% ऑफ आवर ब्रेन कैपेसिटी। सिर्फ अगर हम 20% भी अगर उसका यूज़ करें तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, हम क्या कुछ कर सकते हैं। वो हमें हमारी खुद की बॉडी को कंट्रोल करने की पहुंच देगी। वुड गिव अस। यहाँ पे वो पिछले सेंटेंस की ही कंटिन्यूएशन है। वो बोल रहे हैं ना कि लेट्स से 20% ऑफ आवर ब्रेन्स कैपेसिटी वुड गिव अस एक्सेस टू। लेट्स से 20% ऑफ आवर ब्रेन कैपेसिटी वुड गिव अस एक्सेस टू एंड कंट्रोल ऑफ आवर ओन बॉडी। वुड गिव अस एक्सेस टू एंड कंट्रोल ऑफ आवर ओन बॉडी। वो पिछले सेंटेंसेस की कंटिन्यूएशन है। इसमें वो यही बताना चाह रहे हैं कि हम अपने दिमाग से अपनी पूरी बॉडी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक लड़का क्वेश्चन करता है, वो पूछता है कि क्या ये साइंटिफिकली साबित हो चुका है? हैज इट बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली? हैज इट बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली? फिर साइंटिस्ट बताता है कि अभी के लिए तो ये सिर्फ एक परिकल्पना है, मैं स्वीकार करता हूँ। फॉर द मोमेंट इट्स जस्ट हाइपोथेसिस, आई कन्फेस। फॉर द मोमेंट इट जस्ट हाइपोथेसिस, आई कन्फेस। हाइपोथेसिस का मतलब है सिर्फ कल्पना है, एक परिकल्पना है, और कन्फेस का मीनिंग है स्वीकार करना। मैं स्वीकार करता हूँ, आई कन्फेस। नेक्स्ट सेंटेंस में वो बताता है कि इंसान के शरीर में ज्यादा कनेक्शंस हैं। देयर आर मोर कनेक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। देयर आर मोर कनेक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। गैलेक्सी के तारों के मुकाबले में। देन देयर आर स्टार्स इन द गैलेक्सी। देन देयर आर स्टार्स इन द गैलेक्सी। तो यहाँ पे बस यही बताते हैं कि गैलेक्सी में इतने तारे नहीं हैं जितना कि इंसान के शरीर के अंदर कनेक्शंस हैं। फिर ये बताते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा सूचना का नेटवर्क है, पूरा जाल है। We possesses a gigantic network of information. We possesses a gigantic network of information. फिर ये बताते हैं कि जिस पर हमारी लगभग कोई पहुंच ही नहीं है। To which we have almost no access. To which we have almost no access. वो यही बता रहे हैं कि हमारे पास नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कहानी में दिखाते हैं, नेक्स्ट स्टोरी शुरू हो जाती है मूवी की। वैसे भी तुम उसे बचाने में कामयाब नहीं होते। You wouldn't have been able to save him anyway. You wouldn't have been able to save him anyway.
और यहाँ पे ये ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जैसे ये हॉस्पिटल में एंटर करती है, ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है, वहाँ पे जिसका ऑपरेशन चल रहा होता है वो उसे गोली मार के मार देती है वहीं पे। और फिर वो बोलती है कि वैसे भी वो मरने वाला था, वो बचता नहीं। फिर वो बताती है कि किसी ने एक ड्रग्स के बैग को मेरे अंदर रख दिया है। समबडी पुट अ बैग ऑफ ड्रग्स इन मी, समबडी पुट अ बैग ऑफ ड्रग्स इन मी, समबडी पुट अ बैग ऑफ ड्रग्स इन मी। मुझे तुमसे इसे निकलवाने की जरूरत है क्योंकि ये लीक हो रहा है। आई नीड यू टू रिमूव इट, इट्स लीकिंग। आई नीड यू टू रिमूव इट, इट्स लीकिंग। फिर वो उन्हें गन पॉइंट पे ले लेती है और बोलती है इसे अभी करो, डू इट नाउ, डू इट नाउ। फिर डॉक्टर बोलता है गन को नीचे रख दो, पुट द गन डाउन, पुट द गन डाउन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में, क्या तुम्हें कोई एतराज है, डू यू माइंड, डू यू माइंड। फिर वो कहती है नो। इस सेंटेंस में डॉक्टर का मोबाइल निकाल लेती है, उसे कॉल करना होता है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई एतराज है, डू यू माइंड, डू यू माइंड। तो डॉक्टर बोलता है नो। फिर वो डॉक्टर्स उसके पेट से वो ड्रग निकाल देते हैं। फिर उसके बाद वो पूछती है कितना रह गया, मतलब बाकी तो निकालते हैं, काफी कुछ उसके अंदर ही रह गया है। तो वो पूछती है हाउ मच इज लेफ्ट, हाउ मच इज लेफ्ट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में वो पूछती है कि मेरे शरीर में कितना टाइम लगेगा इसको खत्म करने में, पूरे को एलिमिनेट करने में। एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक माई बॉडी, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक माई बॉडी टू एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ इट, टू एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ इट। जो बचा हुआ है उसको खत्म करने में मेरी बॉडी को कितना टाइम लगेगा, तो ये डॉक्टर से पूछती है। फिर सेंटेंस में डॉक्टर इससे कहते हैं मैं हैरान हूं कि तुम अब तक भी जिंदा हो। आई एम अमेज्ड यू आर स्टिल अलाइव, आई एम अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब होता है हैरान होना। आई एम अमेज्ड यू आर स्टिल अलाइव। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में लूसी बोलती है कि ज्यादा समय के लिए नहीं, नॉट फॉर लॉन्ग, नॉट फॉर लॉन्ग। फिर लूसी बोलती है ये बहुत फनी है, मैं बहुत चिंतित हुआ करती थी। इट्स फनी आई यूज टू बी सो कंसर्न, इट्स फनी आई यूज टू बी सो कंसर्न। फिर वो लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को कॉल करती है, वो उससे पूछती है प्रोफेसर नॉर्मन माय नेम इज लूसी। फिर वो उसे बताती है कि मैंने अभी अभी तुम्हारे इंसानी दिमाग पर सभी रिसर्च पढ़ी है। आई जस्ट रेड ऑल योर रिसर्च ऑन द ह्यूमन ब्रेन, आई जस्ट रेड ऑल योर रिसर्च ऑन द ह्यूमन ब्रेन। फिर यहाँ पे जो ये साइंटिस्ट होते हैं नॉर्मन, ये बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसकी जो रिसर्च होती है वो हजारों पेजों की होती है, कोई छोटी मोटी नहीं होती है। और वो बोलती है कि मैंने अभी अभी पढ़ी है। तो वो बहुत हैरान होता है कि इतनी लंबी चौड़ी रिसर्च को कोई कुछ घंटों में कैसे पढ़ सकता है। तो इसीलिए वो उससे कह रही होती है, और ये उससे कह रही होती है कि आई जस्ट रेड ऑल योर रिसर्च ऑन द ह्यूमन ब्रेन। तो ये बात उसे कुछ हजम नहीं होती। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस में लूसी उनसे बोलती है कि हमें मिलने की जरूरत है, वी नीड टू मीट, वी नीड टू मीट। फिर ये बहुत हैरान होकर पूछता है मेरी सभी रिसर्च, ऑल ऑफ माई रिसर्च, ऑल ऑफ माई रिसर्च, क्योंकि उसे ये भरोसा करने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो ये बोलता है बट आई फाइंड दैट हार्ड टू बिलीव, बट आई फाइंड दैट हार्ड टू बिलीव। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में लड़की से बोलती है मुझे शक है कि मैं 24 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगी, ज्यादा नहीं टिक पाऊंगी। बट आई डाउट आई लास्ट मोर देन 24 आवर्स, बट आई डाउट आई लास्ट मोर देन 24 आवर्स। तो यहाँ पे वो लड़की उसे बता रही होती है क्योंकि उसकी ब्रेन पावर जो है वो पूरी 100% होने वाली होती है, वो बढ़ रही होती है लगातार। तो वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएगी अब। तो इसीलिए उसके ब्रेन में जितनी भी नॉलेज है वो इस प्रोफेसर को मरने से पहले देना चाहती है। और वो फिर उसे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं कि कल या परसों मिलेंगे। तो वो उन्हें बताती है कि सिर्फ मैं 24 घंटे के लिए ही जिंदा हूँ, उसके बाद मैं नहीं रहूंगी। इसीलिए वो मिलने की जल्दी कर रही होती है। इसीलिए वो बोलती है बट आई डाउट आई लास्ट मोर देन 24 आवर्स, बट आई डाउट आई लास्ट मोर देन 24 आवर्स। फिर डॉक्टर नॉर्मन जो होते हैं वो बहुत हैरान होकर पूछते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। फिर वो उसे बताती है कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि तुम्हारी थ्योरी नहीं है। What I'm saying is that your theory is not a theory. What I'm saying is that your theory is not a theory. इन प्रोफेसर ने ना एक थ्योरी लिखी होती है ब्रेन के ऊपर कि हम इतने % ब्रेन का यूज करें तो क्या होगा, इतने % करें तो क्या होगा। तो इस लड़की के साथ जो है बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा उन्होंने अपनी रिसर्च पेपर्स में लिखा है। इसके साथ जब से ये हो रहा है तब से उसके दिमाग में ड्रग पहुंचा है। तो इसीलिए इसे बताती है कि आपने जो भी उन पेपर्स में लिखा है, आपने अपनी थ्योरी में जो भी लिखा है वो सच में है, वो उसके साथ हो रहा है। फिर वो डॉक्टर बोलते हैं वेल मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ, वेल आई डोंट नो व्हाट टू से, वेल आई डोंट नो व्हाट टू से। फिर वो डॉक्टर से बताते हैं कि ये सच है, मैं इस थ्योरी पे पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। इट्स ट्रू आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस थ्योरी फॉर ओवर 20 ईयर्स, इट्स ट्रू आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस थ्योरी फॉर ओवर 20 ईयर्स। फिर वो लड़की से बताती है मैं दर्द महसूस नहीं करती, आई डोंट फील पेन, आई डोंट फील पेन। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि मेरे दिमाग में जो इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी हो रही है तो मैं इसका क्या करूं। फिर डॉक्टर नॉर्मन उसे बोलते हैं कि जो इकलौता जो मकसद है, द सोल पर्पस, द सोल पर्पस जो जिंदगी का रहा है, ऑफ लाइफ हैज बीन टू पास ऑन व्हाट वाज लर्न्ड। जो भी तुमने सीखा है वो दूसरों को सिखा दो। टू पास ऑन व्हाट वाज लर्न्ड, टू पास ऑन व्हाट वाज लर्न्ड।
तो उससे बोलता है कि अगर तुम मुझसे पूछ रही हो क्या करना है, सो इफ़ यू आर आस्किंग मी व्हाट टू डू, सो इफ़ यू आर आस्किंग मी व्हाट टू डू, इस सब ज्ञान के साथ जो तुमने जमा कर रही हो, विद ऑल दिस नॉलेज यू आर एक्यूमुलेटिंग, विद ऑल दिस नॉलेज यू आर एक्यूमुलेटिंग, बोल रहा है मैं कहूँगा आई वुड से इसे दूसरों को दे दो, पास इट ऑन, पास इट ऑन, जो भी नॉलेज तुम्हारे दिमाग में एक्यूमुलेट है उसे दूसरों को दे दो, पास इट ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस में है तुम जा रही हो, यू आर लिविंग, यू आर लिविंग, तो लूसी बोलती है यस। तो फिर लूसी पूछती है ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो बताती है दवा की पर्ची, अ प्रिस्क्रिप्शन, अ प्रिस्क्रिप्शन। तो गलती से इसने जो प्रिस्क्रिप्शन है वो चाइनीज भाषा में लिख दिया। जब से इसकी ब्रेन की पावर बढ़ी है, इसे सारी नॉलेज हो गई है, तो सारी भाषाएं भी इसके दिमाग में आ गई हैं। इसकी फ्रेंड इससे पूछती है कब से तुमने चाइनीज में लिखना शुरू कर दिया, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट राइटिंग इन चाइनीज, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट राइटिंग इन चाइनीज। इसकी ब्रेन की पावर पढ़ने की वजह से इसको सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं, सबकी नॉलेज होगी, वो उन्हें लिख पढ़ सकती है, समझ सकती है, किसी के ब्रेन में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है पहले से ही ना। फ्रेंड उससे पूछती है कि कब से तुमने चाइनीज में लिखना स्टार्ट कर दिया, तो वो बोलती है 1 घंटा पहले से, सिंस एन आवर अगो, सिंस एन आवर अगो। तो उसकी फ्रेंड उससे बोलती है मैं इसमें से कुछ नहीं समझती हूँ, ल्यूसी आई डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस, ल्यूसी आई डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस। तो यहाँ पे पुलिस वाला बोलता है कि कोई कैमरे नहीं है, जल्दी करो, देयर आर नो कैमराज, हरी अप, देयर आर नो कैमराज, हरी अप। यहाँ पे बोलती है बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। फिर ये बोलता है आगे बढ़ो, गो अहेड, गो अहेड। फिर ये लड़की बोलती है मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, आई एम काउंटिंग ऑन यू, आई एम काउंटिंग ऑन यू, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस में बोलते तुम्हें अपनी नाक पहुंचनी चाहिए, यू शुड वाइप योर नोज, यू शुड वाइप योर नोज। नेक्स्ट सेंटेंस में वह जागी हुई है, क्या तुम निश्चित हो, शी इज अवेक, आर यू श्योर, शी इज अवेक, आर यू श्योर। ये नर्स बता रही है वह बेड पर बैठी हुई है, शी इज सिटिंग ऑन द बेड, शी इज सिटिंग ऑन द बेड। वह रही वह, दैट्स हर, दैट्स हर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में पुलिस वाला ये उससे बोलता है मिस, मिस हिलो मत, डोंट मूव, डोंट मूव। फिर लूसी से बोलती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करने की जरूरत है, आई नीड टू टॉक टू यू अलोन, आई नीड टू टॉक टू अ अलोन। और नेक्स्ट सेंटेंस में पुलिस वाला बोलता है कि मुझे तुम्हारे हाथ ऊपर करवाने की जरूरत है, एंड आई नीड यू टू पुट योर हैंड्स अप प्लीज, एंड आई नीड यू टू पुट योर हैंड्स अप प्लीज। फिर लूसी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो पैकेट मिल गए थे, डिड यू गेट द पैकेट्स, डिड यू गेट द पैकेट्स। वो बचे हुए ड्रग्स के पैकेट्स के बारे में पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें वो मिल गए हैं, तो ये बोलता है हाँ, यस, यस। लूसी पूछती है वे कहाँ हैं, वेयर आर दे, वेयर आर दे। तो पुलिस वाला बोलता है वो सुरक्षित हैं, दे आर सेफ, दे आर सेफ। तो इस पे लूसी बोलती है कि वो मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित होंगे, दे विल बी सेफर इन माई हैंड्स, दे विल बी सेफर इन माई हैंड्स। तो यहाँ पे पुलिस वाला इससे पूछता है कि पीछे तुमने वहाँ क्या किया था जिसने कि मुझे पूरा हिला कर रख दिया, वट यू डिड बैक देयर, दैट फ्रीक्ड मी आउट, मतलब मुझे पूरा हिला दिया, फ्रीक्ड मी आउट मतलब मैं पूरा हैरान हो गया, वट यू डिड बैक देयर दैट फ्रीक्ड मी आउट। नेक्स्ट सेंटेंस में पूछते हैं क्या मुझे परेशान होने की जरूरत है, डू आई नीड टू बी वरिड, डू आई नीड टू बी वरिड। लूसी बोलती है नहीं, नो, नो। फिर ये इससे बोलता है क्या तुम हमेशा ऐसे ही गाड़ी चलाती हो, डू यू ऑलवेज ड्राइव लाइक दैट, डू यू ऑलवेज ड्राइव लाइक दैट। क्योंकि ना बहुत ही तेजी से कार चला रही होती है, तो इसीलिए इससे पूछता है कि डू यू ऑलवेज ड्राइव लाइक दैट। फिर ये बताती है कि मैंने तो कार पहले कभी चलाई नहीं है, आई हैव नेवर ड्राइवन बिफोर, आई हैव नेवर ड्राइवन बिफोर। नेक्स्ट सीन में मिस्टर नॉर्मन उसे कॉल करके बताते हैं देखो अब मैं होटल में नहीं, so look I am no longer at the hotel now, so look I am no longer at the hotel now। फिर उसी को बता रहा होता है कि मैं होटल छोड़ के यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो तुम्हें वहीं आना है, मैं यहाँ पे अब नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी आ गया हूँ, आई हैव कम टू द यूनिवर्सिटी, आई हैव कम टू द यूनिवर्सिटी। फिर ये इससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मिल सकती है, सो डू यू थिंक यू कुड मीट अस, सो डू यू थिंक यू कुड मीट अस हियर एट द यूनिवर्सिटी, यहाँ यूनिवर्सिटी में, हियर एट द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट सीन में ये उसके सामने आके खड़ी हो गई होती है, उससे बोलती है कि तुमसे मिलने पर मुझे काफ़ी खुशी हुई, आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। फिर यहाँ पे लोगों से इसे मिलवाना चाहते हैं, तो ये बोलती है कि मैं हर किसी को जानती हूँ, आई नो हु एवरीवन इज, आई नो हु एवरीवन इज, क्योंकि इसकी ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ तक ना। फिर यहाँ पे गुंडा पूछता है हाउ मैनी मैन लेफ्ट, कितने आदमी बचे हैं, हाउ मैनी मैन लेफ्ट, हाउ मैनी मैन लेफ्ट। तो इस विलन के पूछने पे बताता है कि मेरे साथ लगभग 25 आदमी हैं, आई हैव अबाउट 25 विद मी, आई हैव अबाउट 25 विद मी। फिर ये बोलता है कि मैं उसे खुद मारूंगा, आई विल किल हर माई सेल्फ, आई विल किल हर माई सेल्फ।
तो यहाँ पे पुलिस वाला बोलता है कि हम उन्हें ज़्यादा समय तक रोकने में योग्य नहीं होंगे। यहाँ पे विलन बहुत सारे लोगों को लेके आ रहा है, तो ये बोलता है कि हम उन्हें ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक पाएंगे। वी वॉन्ट बी एबल टू होल्ड दैम फॉर मच लॉन्गर। वी वॉन्ट बी एबल टू होल्ड दैम फॉर मच लॉन्गर। यहाँ लूसी बोल रही है फिर तो जाने का समय है। टाइम टू गो देन, टाइम टू गो देन। सो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बट आपको एक बार ये मूवी जाकर ज़रूर देखनी चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।